हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हेजिंग की जो अपनी स्ट्रेटजी चली हुई है, आप देख रहे हैं, उसका ये 8वां पार्ट है। मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी कंटिन्यू बैक टू बैक डाले हैं इसमें। अभी ये 8वां वीडियो है दोस्तों। तो हेजिंग के बारे में मैंने कई बार बताया भी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ और फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि यदि आप हेजिंग से ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और यदि आप नेकेड ट्रेड करते हैं तो फिर आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यदि आप सिंगल कॉल या पुट बाई करते हैं या फिर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक में भी हेजिंग होता है। जो पुराने लोग हैं उन लोग को पता होगा, या जो शुरू में जो सुन रहे हैं तो हो सकता है उनके लिए नया भी हो सकता है भाई स्टॉक में कैसे हेजिंग होगी। तो स्टॉक का हेजिंग का आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। तो स्टॉक के अंदर में भी आप हेजिंग करते हैं या इंडेक्सेस के अंदर में आप काम करते हैं, वहाँ पे आप हेजिंग से काम करते हैं, तो आप अपनी कैपिटल को सेफ रख सकते हैं। एक तरह से आपकी कैपिटल का इंश्योरेंस हो जाता है मार्केट के अंदर में। दोस्तों, जो मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ, ये मैं चाहूँ तो मैं सारे पेड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो भाई रिटेलर भाई हैं जो काफ़ी दिनों से लॉस कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है इससे कुछ सीख करके अपनी कैपिटल को सेफ रख पाएँ। यदि कमाएंगे नहीं तो सेफ ज़रूर कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यदि आप हेजिंग से काम करते हैं और मार्केट में मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं, आप यदि नेकेड ट्रेड कर रहे हैं, आप यदि सिंगल कॉल और पुट बाई करते हैं, तो आपका कैपिटल जो है वो या तो एक दिन में भी जीरो हो सकता है, आप एक दिन में भी उसको जीरो कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक जो जनरली सभी करते हैं, 3 से 4 महीने में आप उस कैपिटल को जीरो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से 4 महीने में ऐसा करने वाले जो हेजिंग में जो काम करते हैं, नहीं सॉरी, जो ऑप्शन में काम करते हैं, ऐसा करने वाले लोग, वो लोग जो नेकेड कॉल और पुट बाई करते हैं या किसी की पेड सर्विस पे वो लोग काम करते हैं, कहीं से पेड सर्विस लेते हैं। पेड सर्विस में जो लेवल देते हैं आपको कॉल और पुट के, मेरी वाली पेड सर्विस नहीं, मेरी डिफरेंट टाइप की पेड सर्विस है, वो मैं बताऊंगा कैसी है। तो तो वो लोग यहाँ पे लॉस कराते हैं, अपने कैपिटल को पूरा साफ कर लेते हैं, या खुद से काम करके यदि वो सेल्फ भी काम करते हैं तो भी वो अपनी कैपिटल को जीरो कर लेते हैं 3 महीने में। ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे अश्योर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप हैजिंग के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, यदि आप हैजिंग के साथ ट्रेड करते हैं तो आप क्या करेंगे, जो मैंने जो स्ट्रेटेजी दी हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करते हैं, तो आपका होगा क्या कि आपकी जो कैपिटल है वो कम से कम 1 ईयर तक सेफ रहेगी। 1 ईयर तक उसमें आप मात्र 50% का लॉस करेंगे बस। तो आप कहोगे सर, आप तो कह रहे हो कि हेजिंग बहुत अच्छी होती है, लॉस नहीं होता, आप कह रहे हो 50% लॉस। हाँ भाई, 50% लॉस, देखो इतना तो फीस तो देना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि आप हेजिंग भी कर रहे हो तो वो गलत भी हो सकती है और कई बार गलत हो सकती है वो। तो कहने का मतलब ये 50% फीस दे करके, यानी कि 50,000 रुपये 1 लाख में से आप 50,000 रुपीज़ दे करके, हाँ, जब जब इतना पैसा आप पेमेंट कर देंगे मार्केट को, फीस ही चली जाएगी। और ये जो हेजिंग के ऊपर आप कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उसको सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक चीज़ ज़रूर आएगी। एक चीज़ ज़रूर आएगी, वो क्या होगी कि आप इसके बाद से पैसे कमाना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100%। नहीं तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना ऐसे ही, 50,000 रुपये लेकर के ऑब्स्ट्रा वगैरह में करके देख लेना। 100% गारंटी है कि जब आप हैजिंग में काम करेंगे तो 50,000 रुपये जब आपका लॉस हो जाएगा, तो वहाँ ऑटोमेटिक दिमाग आ जाएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अपने आप सीखने लगोगे। वहाँ फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया है, उसके अंदर जितनी मुश्किलें हैं वो सब बाधाएं सब अपने आप, जितने ऑब्स्टिकल हैं सारे पार कर जाओगे आप लोग खुद ब खुद। देखना, आप करके देखना दिमाग कैसे चलेगा फिर। अभी इससे पहले तक आप लोगों ने क्या किया है, आप अभी से पहले तक सिर्फ लॉस कर रहे हैं, मान लो लॉस कर रहे हैं, लेकिन आप लर्निंग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लर्निंग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही वजह है कि आप आगे मार्केट में बढ़ नहीं पा रहे हैं। मार्केट में आगे बढ़ना है तो लर्निंग कीजिए, लॉस के साथ साथ लर्निंग भी करना है। लॉस तो ठीक है, एक ट्रेडिंग का पार्ट है, अब कोई भी आता है वो लॉस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो है आप सीख के काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्टॉक के अंदर में कैसे हेजिंग करनी है। पेड ग्रुप की जो अपनी सर्विस है उसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जो अपनी पेड ग्रुप की सर्विस है उसके अंदर मंथली ओनली 250 रुपये आपकी जो फीस है,
और वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पे मैं स्टॉक्स के आपको लेवल देता हूँ, स्टॉक्स के पोजिशनल लेवल देता हूँ, जो कि इंट्राडे में भी कई बार काम कर जाते हैं, 2-3 दिन में कई बार काम कर जाते हैं, जो कि काफ़ी दिन के लिए होल्ड भी, वो वाले मैं देता हूँ, नंबर 1। दूसरा, आप मेरे से एनी टाइम कभी भी जो स्ट्रेटजीज मैंने डाली या आपने कहीं और से भी सीखी है, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इन सोर्सेस पे आप आराम से कम्युनिकेशन के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो पुराने भाई उनको सबको मेरा नंबर पता है, नए वालों के लिए मैं लिख देता हूँ 9436659916, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करना और आप पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद में आप मेरे से कॉल करके पूछना कि सर मैं ये चीज़ के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मैं जानकारी दूंगा, जो अपनी हेजिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनके बारे में आप सारे क्वेश्चन मेरे से क्लियर कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर में, ठीक है। तो अभी आज चलते हैं कि आप हेजिंग में यदि ट्रेड करते तो आज आपके साथ क्या होता और आपको किस प्रकार से हेजिंग में ट्रेड करनी चाहिए। दोस्तों, रिलायंस के बारे में आप सुन रहे हैं, आज तारीख है 2 जून, ठीक है। 1 जून से 31 मई से ही मतलब ये हल्ला मचा हुआ है। 1 जून से अब लगा लो, कल से लगा लो, 1 जून से ये हल्ला मचा हुआ है बहुत। आप देख रहे होंगे हर जगह कि रिलायंस भागने वाला है, बाई करो रिलायंस, बाई करो रिलायंस, बाई करो, ये सब चल रहा है। माहौल इस प्रकार का बना हुआ है। ये तो हो गया एक माहौल की बात। यदि आप खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है तो फिर जो है आप खुद भी अपना ये चीज़ काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो व्यू है अभी का, वो क्या है, रिलायंस में बुलिश व्यू है, ठीक है। ये बुलिश व्यू की स्ट्रेटजी है। और यदि आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ सीखने के लिए करना चाहते हैं तो बुलिश यदि नहीं भी है, बियरिश भी और आपने गलत भी लगा दी तो भी कोई बात नहीं है, आपको फिर भी प्रॉफिट या फिर मिनिमल जो है लॉस होगा आपको, आप अपने लॉस से बच पाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकता था। तो बुलिश व्यू स्ट्रेटजी है, आपको पता लग गया कि रिलायंस भागने वाला है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक, ये देखो 22 रुपये पे, यहाँ पे 22 रुपये, मैं इसको 22 राउंड फिगर में पकड़ूंगा। रिलायंस की आपकी ये वाली 24 जून की जो इस मंथ एंड की एक्सपायरी है, 2300 रुपये की कॉल, ठीक है। 2300 रुपये की आपने क्या किया, कॉल सी आपने बाई कर ली, ये सोच करके कि भाई रिलायंस जो है आगे बढ़ने वाला है, अभी ऊपर जाने वाला है और बुलिश व्यू है, 1-2 दिन मुझे प्रॉफिट देगा। और आपका व्यू सही भी गया, आप यहाँ पे आराम से 11 पॉइंट आपने यहाँ पे निकाल लिए। कितने, 11 पॉइंट, देखो 33 पे क्लोज हुआ है तो आपने 11 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया है। इसका जो लोड साइज़ है वो 250 का है, ठीक है। इसका लोड साइज 250 यानी मिनिमम 250 आपको स्टॉक्स खरीदने होंगे। जो लोड साइज है, आप लोग को ऑप्शन वालों को ये चीज़ें पता होंगी। तो आपने इतना किया और यहाँ पे आपने प्रॉफिट कितना कर लिया, हाँ 250 इसमें जोड़ दो आप, 2750 रुपये का प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाल लिया एक दिन में, ठीक है। 2750 रुपये का यहाँ इतना प्रॉफिट कर लिया। आप यहाँ पे सही चले गए हैं इसलिए। लेकिन दोस्तों, यदि ये गलत हो जाता तो आपके साथ क्या होता, ये तो ये टूट के नीचे आता, फिर ये यहाँ नहीं जाता, इतना नीचे आ जाता। और मान लो ये नीचे की ओर इस तरह से आपको 11 पॉइंट का लॉस देता है, 11 पॉइंट आपके माइनस में जाते हैं, तो आपके साथ क्या होता कि आप यहाँ पे चले जाते 2700 रुपये, शायद 2750 रुपये माइनस में, ठीक है। और आपके फिर पसीने छूट जाते कि अब मैं क्या करूँ। अब न तो वहाँ से आप एग्जिट कर पाते इसको, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लगाना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है स्टॉप लॉस कैसे लगेगा इसमें, क्योंकि बुलिश व्यू था, सब कुछ तो पता था कि भाई ये तो ऊपर जाने वाला है, ये नीचे आ गया, लग रहा है मुझे 11 से ये ऊपर जाएगा। आपके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे, आपके मेंटल बहुत ज़्यादा ये आपका बहुत काम करेगा यहाँ पे, दिमाग से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इसको लेकर के। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है जब ये नीचे आ जाता है। तो वहाँ आप समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या करना है, आप बुरी तरह से फंस गए अभी। या तो आप इसको होल्ड कर लो, फिर आप क्या करोगे, होल्ड करोगे और ये धीरे 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 आकर के नीचे आकर के थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के नीचे आकर के, और 24 जून की एक्सपायरी है ना, 24 जून को ये क्या करेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका सारा कैपिटल यहाँ चला गया, जो आपने 22 रुपये पे लगाया था, तकरीबन 5,000 रुपये का आपको तकरीबन 5,000 रुपये का आपने यहाँ पे लॉस उठा लिया, ठीक है। ये हो गया आपके साथ में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपको लॉस नहीं होगा इसमें, ठीक है। बहुत ही, आप अपने लॉस को आप आधा कर लेंगे, अपने लॉस को आप आधा कर लेंगे, इतना कर लेंगे, और प्रॉफिट में 100% रहेंगे, 100% प्रॉफिट में रहेंगे आप।
ठीक है, प्रॉफिट होगा तो 100% होगा, उसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। देखो आपने क्या करना था, इसको एक लोट क्या किया था, बाई किया था 2300 को। आपने क्या करना है कि 2400 का, ठीक है, सेम टाइम पे दोस्तों, सेम टाइम पे 2400 का कॉल इसका रिलायंस का, ये देखो कितने पे चल रहा था, 11 रुपये पे। इसको क्या कर लेना है, सॉरी सेल कर देना है इसको। इसको क्या कर देना है, सेल कर देना है। कैपिटल कुछ नहीं लगने वाला आपका, थोड़ा सा बढ़ेगा बस, मात्र आपका ये मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार रुपये में हो जाएगा। 30 पकड़ लो आप, केवल 30 हज़ार रुपये में आपका ये सारा काम पोजिशनल हो जाएगा। ये पोजिशनल, ठीक है, ये पोजिशनल हो जाएगा। ओके, इसको आप पोजिशनली सेल कर देंगे। अब आपके साथ क्या सीन बना है देखो मैं बताता हूँ। आपने यहाँ सेल किया इसको 11 रुपये पे, ये चला गया 16 रुपये पे। कितने पॉइंट का लॉस हुआ आपको, -5 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन वहाँ कितना प्रॉफिट मिला था आपको, 11 का, ठीक है, 11 प्लस में। तो ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ, 6 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट हुआ कितना, 6 पॉइंट का। तो 250 आपका लोड साइज है 0, और ये आपको 1500 रुपये यहाँ पे मिल गए। ओके, शायद 1500 होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 1500 रुपये मिल गए आराम से, बिना कोई टेंशन के। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग चुका है, कितना का, मात्र 11 पॉइंट का, यानी कि तकरीबन ये कैलकुलेशन दोस्तों मैं ऐसे ही रफ कर रहा हूँ, आप सिर्फ पॉइंट के हिसाब चलो। आपको 11 पॉइंट का यहाँ पे ऑलरेडी आपने बुक ये अपना हैज कर लिया पोजीशन को 11 पॉइंट के हिसाब से। कैसे किया, क्योंकि 22 वाला तो आपने क्या किया था, बाई किया था, ये वाला तो बाई किया था, और 11 वाला आपने सेल कर दिया। अब मान लो दोनों जीरो हो जाते हैं, ये दोनों जीरो हो जाते हैं 24 तारीख को, यानी कि निफ्टी आपकी 2300 को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो ये दोनों जीरो हो जाते हैं आपके। तो दोनों यदि जीरो हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा कि आपको मात्र ये 11 पॉइंट का ही लॉस लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा का लॉस नहीं लगने वाला, ये फिक्स हो गया। मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा। वैसे आप देखें ओवरऑल आज के दिन में भी आप यहाँ पे 6 पॉइंट प्रॉफिट में रहे हैं, ठीक है, 6 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। आपको कोई टेंशन नहीं, आप आराम से बैठे रहो, बिल्कुल चैन की नींद सो आप इसी को यदि नेकेड बाई करते, इसी को यदि आप नेकेड बाई करते, यानी कि सिंगल इसी को सिर्फ कॉल बाई करते, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती थी। ये अलग बात है कि आज ये ऊपर चला गया तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिल गया, अदरवाइज आप नीचे आ जाता तो आपके यहाँ पे तार ढीले होने शुरू हो जाते, और आपको बहुत ही यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। रात में नींद भी नहीं आती कि कल पता नहीं क्या होगा इसमें। लेकिन आपने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया तो आप एकदम बिल्कुल सेफ हो गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ उसका कैलकुलेशन। ये अपना ऑप्शन कैलकुलेटर है दोस्तों, इसको यहाँ पे मैं डाटा फिलअप कर देता हूँ। जो कॉल हमने बाई करनी है वो क्या करनी थी, हमने 2300 की कॉल बाई करनी थी। उसका प्रीमियम कितना था, 22 रुपये पकड़ा था आपने। लोड साइज 250 फिक्स है रिलायंस का। और सेल हमने कितना किया था, 2400 का कॉल 11 पे हमने सेल किया था। रेट कितना था उसका, सॉरी उसका लोड साइज, उसका भी एक ही हमने लोड सेल किया था। और एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बता रहा है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 2350 रुपये यदि आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है, ओके। यानी कि 2350 रुपये यदि क्लोजिंग में क्लोज होता है, इस पे क्लोज होता है, उसके बीच में जितना अप डाउन करेगा वो प्रॉफिट लॉस आपको दिखाता रहेगा। और आखिर में मान लो 2350 पे आकर के यदि रिलायंस रुक जाता है, यानी कि एक्सपायरी के दिन, तो फिर आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आपको 9750 रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ पे होगा यदि ये 2350 पे रुकता है तो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यदि 2350 पे रुकता है तो इसको मैं जैसे मैं घटा बढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे मैं इसको डाउन में करूँगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। 2300 मान लो 40 पे बंद हो जाता है तो आपको 7200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 2300 मान लो 10 पे बंद हो जाता है तो आपको 250 रुपये का लॉस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन इसकी हो रही है। तो इसको हम अभी राउंड फिगर में पकड़ते हैं, डायरेक्ट हम पकड़ते हैं 2360 का पकड़ते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 पॉइंट का गैप दिखाएगा उसमें। 2 पॉइंट के गैप के हिसाब से आपका, एक तो ये कॉल बड़ी परेशान करती है, मैं तो बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ, क्या बताऊँ यार, इतनी कॉल आती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 2100, हाँ ये आ गया देखो।
हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो ये लॉस है, लॉस आपका 2750 रुपये फिक्स हो चुका है। ये देखिए, आपको कितना भी नीचे आ जाए, 1300 पे भी चला जाएगा ना, ये देखो 1300 पे भी, तो भी आपको 2750 का ही लॉस होना है। और 2300 से ऊपर जितना ही जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, फिक्स है, लेकिन वो भी 22,250 रुपये। तो इस तरह से यदि आपको बुलिश व्यू कभी किसी स्टॉक में मिलता है, तो आप, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई है, इस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। आप लॉस में नहीं जाएंगे। लॉस जो होगा तो वो आपको नॉर्मल सा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मिनिमम ये 2750 रुपये आपने लॉस फिक्स कर लिया। वैसे यदि आप करते, आप मान लो उसको डायरेक्ट करते, सिर्फ कॉल बाई करते और निफ्ट इस तरह से यदि रिलायंस नीचे आ जाता है, यानी कि ट्रेड आपकी गलत पड़ जाती है, तो आपको 5500 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाना था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काम कीजिए और अच्छा पैसा बनाइए। और इसमें कोई डाउट होता है तो जो पेड मेंबर हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो अनपेड मेंबर है, यदि उनको भी कोई डाउट है, तो इतनी सारी चीज़ें वैसे कमेंट्स में क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। थैंक यू। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। बाय।